हेलो बच्चों, आपके लिए दो न्यूज़ है आज मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और उसके बाद हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे कि इसका आप पे क्या इम्प्लीकेशन है। पहली न्यूज़ ये है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि बहुत ही जल्दी इस चीज़ पे डिसीजन लिया जाएगा कि नीट पेन एंड पेपर मोड में होगा या ऑनलाइन मोड में होगा। उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ 2 राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हो चुके हैं और बहुत ही जल्दी ये लोग कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। रिसेंटली एक हाई पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी जिन्होंने मल्टीपल रिकमेंडेशंस भी दिए थे और उन्होंने कहा था कि जो इनके रिकमेंडेशंस हैं वो नीट 2025 में एक्सेप्ट किए जाएंगे। अब क्या एक्सेप्ट किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा थोड़े टाइम में पता चलेगा। और दूसरी न्यूज़ ये है, आज एनएमसी ने अपनी वेबसाइट पे नीट का नया सिलेबस भी रिलीज़ कर दिया है। तो पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में क्या डिफरेंस है एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्लॉड ChatGPT के भाई को लास्ट ईयर और इस साल का सिलेबस दोनों दिया कंपेयर करने के लिए और क्लियरली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ यूनिट सेम है, यूनिट टाइटल सीक्वेंसेस सेम है, डिटेल्ड कंटेंट भी सेम है, टॉपिक्स कवर्ड भी सेम है, प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स सब कुछ सेम है। ठीक है, तो दोनों जो लास्ट ईयर का सिलेबस और इस साल का सिलेबस है दोनों मैंने कंपेयर किया और सीम्स लाइक कि सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो आपके लिए इसका कोई इंप्लीकेशन नहीं है, पर इसका आपकी पढ़ाई पे क्या इंप्लीकेशन है? पढ़ाई पे ये इंप्लीकेशन है कि जब एनएमसी सीरियस हो चुका है, एनटीए सीरियस हो चुका है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सीरियस हो चुके हैं कि नीट अब बहुत क्लोज है, अब आपकी आंखों की ठीक सामने है, इट्स नॉट अ डिस्टेंट गोल, तो आपका भी टाइम आ गया है सीरियसली नीट की तैयारी करने का। अगर आप अभी तक फॉर वॉट एवर रीज़न उतनी स्पीड नहीं पकड़े हो, उतना आपने प्रिपरेशन को सीरियसली नहीं चालू किया है, तो अब टाइम आ गया है अपनी प्रिपरेशन एकदम हार्डकोर एकदम सीरियसली चालू करने का। बिल्कुल टाइम आपके पास नहीं है वेस्ट करने के लिए। अब आप एकदम सीरियसली नीट की तैयारी चालू कर लीजिए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, आप अपने टेस्ट्स लिखना चालू कर दीजिए ताकि आपको समझ में आए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ गलती नहीं कर रहे हो। अगर आप इमेजिन करके बैठोगे कि मुझे तो सब कुछ आता है तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपका काम है रेगुलरली टेस्ट्स लिखना, रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो भी चीज़ें आपको ठीक से नहीं समझ में आ रही है उनको रिवाइज करना, अपना बैकलॉग क्लियर करना ताकि नीट के एग्जाम में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सको। और बाकी जो भी चेंजेस होते हैं कि नीट ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, उससे आप पे कोई इंपैक्ट हार्डली आने वाला है। उसका रीज़न ये है कि जो भी हो रहा है सब बच्चों के लिए हो रहा है ना, सिर्फ आपके लिए नहीं हो रहा है, सभी के लिए हो रहा है। अगर हार्ड होगा तो सभी बच्चों के लिए हार्ड होगा, ईजी होगा तो सभी बच्चों के लिए ईजी होगा। एट द एंड ऑफ द डे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको बहुत सारे बच्चों को बीट करना है क्योंकि नीट में कितनी मेडिकल सीट्स 1 लाख से थोड़ी ज़्यादा है, जबकि एग्जाम 24 लाख लोग देते हैं। तो आपको 23 लोगों को पीछे छोड़ना है। आप यू हैव टू बी इन द टॉप 4 टॉप 5% टू क्रैक द नीट एग्जाम और वो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो आपका काम यह है कि आप सिंसियरली पूरी 100% तैयारी चालू कर दो और अगर आपने पहले से चालू कर रखी है तो आप और सीरियसली बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ अपनी तैयारी का लेवल और बढ़ा दो। ठीक है, चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे और अगर आपने तैयारी सीरियसली स्टार्ट नहीं की है तो आप बहुत सीरियसली तैयारी आज ही से स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, वेट नहीं करना है। थैंक यू।